राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक माह 12 महीना में सबसे पावन पुनीत माना गया है। इस महीना को दामोदर मास भी कहते हैं, माधव महीना भी कहते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है सो माँ लक्ष्मी की आने का दिन होता है और नारायण को बहुत प्रिय है एक कार्तिक मास, क्योंकि चातुर्मास में ये जो कार्तिक का महीना होता है वो मेरे नारायण का महीना होता है। इसमें नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए हम लोग अनेकों उपाय करते हैं। धनतेरस से लेकर के और लक्ष्मी पूजा तक बहुत सारे जैसे पूजा का विधि है उस तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की आने के लिए मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि मनुष्य कितना भी अच्छा है, इंसान है, लेकिन उसके पास अगर ऐसा नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या करना है, क्योंकि कार्तिक में सबसे पहला जो नियम है दीपदान का होता है। कार्तिक में कैसे करना चाहिए दीपदान? दीपदान आकाश में भी हम लोग दीप लेते हैं, सबसे बड़ा माना जाता है। घी का रुई का बत्ती से हम लोग दीप जलाते हैं और पुराने कपड़े का भी बत्ती का दीप जलाते हैं। वहीं दीप अगर सूखी हुई तुलसी से हम लोग जलाते हैं तो ये दीप का कहीं बराबरी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अगर दीपक जलाया जाए तो जिंदगी में रहते रहते नारायण की एक बार जरूर झांकी देखने को मिल जाता है और नारायण अपने गले से अवश्य ही लगाते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरा पुराण बोल रहा है, भागवत महापुराण बोल रहा है, शिव महापुराण बोल रहा है, कई स्कंद महापुराण, कई ग्रंथों में इसका वर्णन है। वो कौन चीज़ है जिसका जलाना है दीपक? तो अपने घर का इजी चीज़ से ही जलाना है। कोई इसमें ढेर आडंबर भी नहीं है और कोई पैसा का खर्च भी नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो देखिए दोस्तों, ये है तुलसी। ये मेरी तुलसी माँ जो सूख जाती है उनकी टहनियों से क्या करना है? दीपक तैयार करना है। तो कैसे दीपक को तैयार करना है? सो आइए मैं बताती हूँ। ये टहनियों को, जो टहनियाँ है, इसको पतला पतला तो है ही, इसको क्या करेंगे हम? कई उपाय करना है, क्योंकि ये उपाय मैं गारंटी के साथ कहती हैं। जो कोई बहनें, जो कोई मेरे भाई अपने घर में ये उपाय को कर लेते हैं तो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इन उपाय से क्या करना है? इस डहनियों को थोड़े थोड़े, इसको इतना बड़ा बड़ा तोड़े, जितना बड़ा आपका बाती रहता है, लंबा बाती तैयार करना है, उसको इसी तरह से तोड़ना। 11 या 7 इसको डहनियों को तोड़ना है। जैसे पतले पतले डहनियों को तोड़े और इस तरह से काउंटिंग करेंगे। जब ये डहनियाँ 11 हो जाए या 7 हो जाए तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग 7 या 11 डहनियों का बनाएंगे। और कब इसका दीपक जलाना है? रोज तो संभव नहीं है, आप रोज नहीं जला सकते हैं। तो रोज जलाएं तो और ही अच्छा, क्योंकि कार्तिक मास में अब इस 11 डहनियों को हम लोग क्या करेंगे? इसमें मौली लपेटेंगे, इसको इसमें मौली लपेटेंगे। इस तरह से एक साइड से मौली लपेटना शुरू करेंगे और मौली लपेटते लपेटते हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर इसको बाती का आकार देंगे। ये हो गया। इस तरह से इसमें मौली लपेट दिए। अब इसको क्या करेंगे? ये हो गया बाती के टाइप में, जो कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसका जो बाती चलना है वो इस तरह से है। इस तरह से 11 डहनियाँ, 21 डहनियाँ और 7 डहनियाँ, 5 डहनियाँ, जितना भी आपको मिल सके उतना का आप। 21 से ज़्यादा नहीं, 11 सबसे उत्तम है, 7 उत्तम है, 5 उत्तम है। तो इस तरह से आप बनाएंगे और इसको घी में डुबो लेंगे और डुबो करके इस तरह से अपने नारायण का मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, या माँ तुलसी की कियारी हो, या अपने घर में ही विष्णु भगवान के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक को घी में बूढ़ो करके, डुबो करके इसको प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद में नारायण से आरती उतार करके अपनी जो मन का कामना होगा सो अपना नाम गोत्र बोलते हुए नारायण से कहेंगे। करना है कब दोस्तों? जब कार्तिक मास की अष्टमी तिथि आवे, दिन जो भी हो, एकादशी तिथि आवे या
त्रयोदशी तिथि आवे, इसमें अगर करते हैं, ये दीपक को जलाते हैं तो विष्णु भगवान उस जातक के घर में लक्ष्मी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। ये दीपक विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। ये सब दीपक से शक्तिशाली दीपक होता है। ये जो तुलसी के सूखे डाली का जो दीपक होता है सो सबसे शक्तिशाली दीपक माना जाता है इसको, क्योंकि कई पुराणों में इस दीपक का वर्णन है। तो दोस्तों, ये दीपक का प्रयोग आप एकादशी तिथि पर अवश्य करेंगे, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी 9 तारीख को आने वाली है। क्योंकि रामा नाम है लक्ष्मी जी का, उस दिन इस उपाय को अवश्य करेंगे और इस तरह से दीपक जलाएंगे। शाम के समय या सुबह के समय कभी भी इस दीपक को आप जला सकते हैं। तो ये दीपक जला करके देखेंगे दोस्तों, अगले जो कार्तिक आएगी ना, उससे पहले विष्णु भगवान इतने दे देंगे कि आप सभी संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये माधव महीना मेरे कृष्ण का, मेरे नारायण का ही महीना होता है। और जहाँ नारायण की कृपा रहती है वहीं मेरे महादेव रहते हैं, जहाँ मेरे महादेव की कृपा रहती है वहीं मेरे नारायण रहते हैं। तो इसमें कभी भिन्नता नहीं समझना चाहिए कि नारायण वो है और महादेव वो है, सब एक ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये पहला उपाय रही। और दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, सो मैं बता दूं। क्योंकि हरिचंदन विष्णु भगवान को, मेरे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। तो हरिचंदन के लिए क्या करना है, ये तुलसी माता है ना, जो सूखी हुई तुलसी है, उनका ये जड़ है। इसको किसी तरह से आप पत्थर पर घिस करके या छोटे छोटे टुकड़े कर करके इसको ग्राइंड करके आप इसका चंदन बना लेंगे। और चंदन बना करके विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को ये चंदन लगाएंगे। जीते जिंदगी अपने गले से मेरे लड्डू गोपाल, मेरे विष्णु भगवान अवश्य ही लगाएंगे इसका, अगर आप चंदन विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो ये रहा दूसरा उपाय। अवश्य करेंगे इसका चंदन। कार्तिक महीना में नारायण को, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। अगर इसमें आप नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक बीतने के बाद अब एकादशी तिथि पर, अष्टमी तिथि पर, पूर्णिमा अमावस्या तिथि पर अवश्य ही हरे चंदन लड्डू गोपाल को, नारायण को अवश्य ही लगाना चाहिए। ये रही दूसरा उपाय तुलसी का। और ये तीसरा उपाय है जो कि बहुत ही, ये तीनों उपाय बहुत ही सरल है। ये उपाय को सभी बहनें कर सकती है, क्योंकि सनातन के घर में तुलसी होता ही होता है। और तुलसी जब है तो तुलसी का सूखना भी होता है। तुलसी सूख जाती है तो अकारण इसको नहीं फेंकना चाहिए। सूखने के बाद क्या करना चाहिए, ले आ करके अपने घर में सूखे तुलसी को अपने पूजा रूम में रखिए। आप जब कभी हवन करते हैं या कपूर से आप शाम के समय या सुबह के समय में आरती करते हैं तो छोटा छोटा डाली उस कपूर में आप डाल सकती हैं। ऐसा तोड़ कर छोटा छोटा डाली आप डाल करके कपूर के साथ, या आप धूप आहूत करती है तो उस आहूत में इसका भी घी में ऐसे डुबोएं और आहूत में दें। इस तरह करके ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह करके हवन दें। क्योंकि इस कार्तिक महीना माधव महीना, लक्ष्मी की आने का महीना है। सभी माताएं बहनें अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रखती है कि मेरे यहाँ मेरे नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ करके मेरे माँ लक्ष्मी आएगी। जब भी प्रार्थना करने तो माँ को लक्ष्मी आने के लिए प्रार्थना करें नारायण से, तो यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नारायण अपने साथ लक्ष्मी माँ को लाना, गरुड़ पर बैठा करके लाना। क्योंकि उल्लू पर जो लक्ष्मी आती है उनको ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि उल्लू पर जब लक्ष्मी आती है तो उल्लू बना करके ही चल जाती है। तो इसीलिए जब भी लक्ष्मी को मांगना चाहिए तो गरुड़ पर ही बैठे हुए मांगना चाहिए माँ लक्ष्मी को कि हे नारायण अपने साथ, हे मेरे गणेश अपने साथ लक्ष्मी को लाना। और दीपावली पर गणेश भगवान के साथ ही लक्ष्मी माँ का पूजन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ और गणेश जी ये दोनों, गणेश जी दत्तक पुत्र हैं माँ लक्ष्मी का। और जो मेरी माँ लक्ष्मी है वो तो लक्ष्मी है ही, और अपने गणेश को पुत्र रूप में ही प्राप्ति की है। मेरे महादेव से मांगी है कि जहाँ मैं रहूँ मेरा गणेश वहीं पर रहे। तो महादेव का वरदान है कि जहाँ लक्ष्मी का पूजा होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजा होगा, उसी स्थान पर माँ लक्ष्मी जाएगी। तो इसी तरह से पूजा करेंगे। रामा एकादशी के दिन दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो माताएं बहनें घर का होती है काफ़ी मेहनत करती है दीपावली पर
कि मेरे यहाँ लक्ष्मी कैसी आए। तो रामा एकादशी के दिन क्या करना है आपको, एकादशी के दिन आप 11 कौड़िया लेंगे। 11 कौड़िया को केसर में और हल्दी में दोनों को मिक्स करके उसमें भिगो करके उस कौड़ी को रख दें, और दीपावली के दिन उस कौड़ी को क्या करें, माता रानी को अर्पित कर दें। वो 11 कौड़ी को, जहाँ लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है वहाँ माँ लक्ष्मी को वो 11 कौड़ी को अर्पण कर दे। अर्पण करने के बाद दूसरे दिन लाल या पीले कपड़े में, हो सके तो पीले कपड़े में ही उसको बांध करके अपने तिजोरी में रख दे। माता रानी से प्रार्थना करे कि ये माँ मेरे तिजोरी को हरदम भरे रखना, भंडार को भरे रखना, अपना कृपा करुणा हरदम दया बरसाए रखना। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करके दोस्तों एक कौड़िया को रखेंगे, देखेंगे अगले दीपावली आने के पहले आपका भंडार भरा हुआ रहेगा। क्योंकि ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मेरा पुराण बता रहा है। कई पुराणों में इसका वर्णन है कौड़ी का, श्री भागवत महापुराण में, और ये तुलसी माता का, सुखी तुलसी माँ का वर्णन है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सभी एकादशी तिथि पर करेंगे, क्योंकि इसमें ना कोई आडंबर है, ना कोई खर्चा है, ना कोई मेहनत है। क्या करना है, सूखी तुलसी को लाना है और उससे ये उपाय को करना है, दीपक को जलाना है। अगर एक सूखी तुलसी आती है तो आपके यहाँ कितने दिन कपूर में छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप जला सकते हैं। इससे आपका घर में जितना भी नकारात्मकता है वो सब निगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी, और इससे, इसके सुगंध से माँ लक्ष्मी का आवागमन होता है। तो ये उपाय अवश्य ही करेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको दीपावली का, रामा एकादशी का, धनतेरस का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, जहाँ कहीं भी रहें, खूब मस्त रहें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।